प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 5। क्या वो चारों इतने पावरफुल थे कि उन लोगों को सस्पेंड भी नहीं कर सकता था? सुहानी ने मन में सोचा। सुहानी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में आपके साथ ऐसा हुआ था। बट डोंट वरी, क्योंकि मैं उन चारों को इस कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। विशाल ने कहा। क्या? यह सुनने के बाद सुहानी हैरान रह गई। सर, मुझे लगता है कि उन लोगों को सस्पेंड करना काफ़ी रहेगा। सुहानी ने कहा। सुहानी, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है। विशाल ने कहा। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? सुहानी ने सवाल किया। कॉलेज में आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में आप मानव सर को कुछ भी मत बताइएगा प्लीज़, विशाल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं मानव को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। काम होते ही सुहानी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकली। बट बाहर उन चारों को देख सुहानी हैरान रह गई। तुम लोग यहाँ? तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए आए थे। वैसे निकाल दिया प्रिंसिपल ने तुझे कॉलेज से? विकी ने हंसते हुए पूछा और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी हंस रहे थे। यह सुन सुहानी मुस्कुराने लगी और सुहानी को ऐसे मुस्कुराते देख उनका हंसना हैरानी में बदल गया। तू हंस क्यों रही है? पागल हो गई है क्या? विकी ने परेशान होते हुए सवाल किया। मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि अब रोने की बारी तुम्हारी है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मतलब? युग ने हिचकिचाते हुए पूछा। तभी प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा खुला और विशाल बाहर निकला। पर बाहर निकलते ही युग, निखिल, विकी और गोविंद को देख हैरान रह गया और ऊपर से वो फिर से सुहानी के साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे। ये देखकर विशाल ने गुस्से में कहा। तुम चारों को कॉलेज से बाहर निकाला जाता है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से ही अपना सामान पैक करो और कॉलेज हॉस्टल से निकल जाओ। विशाल की ये बात सुन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर ये कैसे हो सकता था? आप हमें कॉलेज से कैसे बाहर निकाल सकते थे? विकी ने भी हैरान परेशान होते हुए पूछा। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों को परेशान करते थे, और अब जबकि तुम्हें इसकी सज़ा मिल रही है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, आज शाम तक तुम्हारा रूम खाली हो जाना चाहिए, विशाल ने उन्हें चेतावनी भरी नज़रों से देखते हुए कहा। यह सुनने के बाद उन चारों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल उन्हें कॉलेज से निकाल सकता था। सुहानी, तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तुम अपने दोस्तों के पास जाओ, विशाल ने सुहानी को देख मुस्कुराते हुए कहा। सर, आप जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं? वैसे अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है, विकी ने अपने पिता का रौब दिखाते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा कि शायद ऐसा करने से विशाल डर जाएगा और उन लोगों को वापस रख लेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता राज बंसल इस कॉलेज के ट्रस्टी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बदतमीजियों को इस कॉलेज में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे कॉलेज गार्ड को बुलाना पड़ेगा, विशाल ने कहा और सुहानी को जाने का इशारा किया, और उसके इशारे को देखते ही सुहानी तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ विकी और उसके दोस्त सुहानी को ऐसे जाते हुए गुस्से से देखते रहे। आखिर ये लड़की थी कौन जिसने हमें इतनी आसानी से इस कॉलेज से बाहर निकलवा दिया? गोविंद ने हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था यार, इस लड़की ने अपना सरनेम नहीं बताया, इसीलिए मुझे लगा कि यह कोई मामूली इंसान होगी, लेकिन बोलते हुए युग परेशान लग रहा था। तुम लोग चिंता मत करो यार, ये लड़की चाहे जितनी भी अमीर क्यों ना हो, बट बंसल फैमिली जितनी नहीं हो सकती, विकी ने गुस्से में जवाब दिया। मतलब तू कहना क्या चाहता है? निखिल ने हैरानी से पूछा। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उस लड़की के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमें सज़ा मिली, इसीलिए कुछ करना भी तो ज़रूरी है। बोलते हुए विकी के चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो ठीक कहता है यार, गोविंद और निखिल ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बट युग सहमत नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने कहा, नहीं यार, अगर वो सच में कोई ताकतवर निकली तो? युग ने परेशान होते हुए पूछा। अगर तू डर गया है तो तुझे हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही मज़े ले लेंगे, विकी ने युग को देखते हुए कहा। विकी को पूरा यकीन था कि सुहानी चाहे कितनी भी अमीर हो, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। करीब 3 बजे यश सुहानी को लेने के लिए आ चुका था,
किया, बट सुहानी अभी तक बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उसने मानव को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ सुहानी की क्लास ख़त्म हो चुकी थी। जा रही हो इतनी जल्दी? रागिनी ने सवाल किया। हाँ, ऑफ हो गया है और मुझे घर जल्दी भी जाना होता है, इसीलिए सुहानी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, रागिनी ने कहा। सुहानी अपने कमरे से बाहर निकल गई और कॉलेज गेट की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो काफ़ी दूर खिड़की के पास खड़ी थी और वहां से कूदने की कोशिश कर रही थी। ये देख सुहानी घबरा गई और भागते हुए उसके पास पहुंच गई। सुहानी ने दबे पांव जाकर उस लड़की को पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? सुहानी ने उसे डांटते हुए कहा। तभी सुहानी को याद आया कि ये वही लड़की थी जो उस समय उस खाली कमरे से बाहर निकल रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए खुद को ख़त्म कर रही हूँ। नहीं, अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? उस लड़की ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि उन लोगों को कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? यह सुनने के बाद उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, ये सच है और अब से वो लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, सुहानी ने खुश होते हुए कहा। ये तुमने किया था ना? कौन हो तुम? उस लड़की ने हैरानी भरी नज़रों से सुहानी को देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सुहानी कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकती है। मैं सुहानी हूँ। सुहानी अभी भी अपना पूरा नाम नहीं बताने वाली थी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मतलब तुम्हारा सरनेम? उस लड़की ने सुहानी को देखते हुए पूछा। मेरा पूरा नाम? ये सुनने के बाद सुहानी थोड़ा परेशान हो गई। तभी सुहानी का मोबाइल फ़ोन बजा और फ़ोन देखा तो उसे पता चला कि वो मानव का था जो उसे कॉल कर रहा था, इसीलिए सुहानी ने जल्दी से पिक कर लिया। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारी क्लास ख़त्म हो चुकी है बट तुम अभी तक बाहर नहीं आई, क्या तुम घर नहीं आना चाहती? मानव ने नाराज़ होते हुए सवाल किया। मैं बस आ ही रही थी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉल काट दिया। ठीक है, मुझे चलना चाहिए, सुहानी ने कहा। अच्छा, वैसे मेरा नाम लती है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं सुहानी हूँ और ठीक है, हम कल मिलते हैं, सुहानी ने कहा और तुरंत वहाँ से निकल गई। लती अभी भी हैरान परेशान होकर सुहानी को जाता हुआ देखती रही। नहीं, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकती हो, लती ने हैरान होते हुए कहा। लती विकी और उनके दोस्तों के फैमिली बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि विकी और उसके दोस्त को इतनी आसानी से बाहर निकालने वाली कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। उसे कोई बहुत ताकतवर इंसान होना होगा। आखिर कौन हो तुम सुहानी? आखिर क्या है तुम्हारा पूरा नाम? लती अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। दूसरी तरफ सुहानी घर पहुंच चुकी थी और मानव के सामने खड़ी थी और मानव उसे देख रहा था। मानव के चेहरे को देखकर बताया नहीं जा सकता था कि वो गुस्सा था या नाराज। सुहानी चुपचाप वहां पर अपना सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें घर भी आना होता है, या फिर तुम वही रहने वाली थी? मानव ने उसे देखते हुए पूछा, बट सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मानव धीरे धीरे सुहानी की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुहानी घबरा गई और पीछे की ओर होने लगी। आई एम रियली सॉरी मानव, मुझसे गलती हो गई, बट दोबारा ऐसा नहीं होगा, सुहानी ने घबराते हुए कहा। मानव ने सुहानी के माथे पर हाथ रखा जैसे बुखार चेक कर रहा हो। मैं ठीक हूँ, सुहानी ने कहा। हाँ, बाहर बहुत गर्मी है ना, इसीलिए अब जाओ कपड़े चेंज कर लो, मानव ने सुहानी को देखते हुए कहा। सुहानी हैरान भी थी बट फिर भी वो जल्दी से वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में सुहानी और मानव खाना खा चुके थे। खाना खाते समय मानव को बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए सुहानी भी कोई बात नहीं करती। खाना खाने के बाद सुहानी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या कुछ अच्छा हुआ है? मानव ने सुहानी को बालकनी में खड़ा मुस्कुराते हुए देखकर सवाल किया। सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही हैरान रह गई। ये क्या है मानव? सुहानी ने उन टेबल को देखते हुए कहा जिस पर बहुत सारे बर्तन ढककर रखे हुए थे। इधर आओ और खुद ही देख लो, मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुन सुहानी जल्दी से वहां गई और सभी बर्तनों से ढक्कन को एक एक कर हटाती जा रही थी। बट जैसे जैसे ढक्कन हट रहा था, सुहानी के चेहरे के भाव भी खुशी में उतने ही बदलते जा रहे थे। ये तुम्हें पसंद है ना? मानव ने सुहानी को सोफे पर बैठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। पसंद है? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। दरअसल मानव सुहानी के लिए गोलगप्पे, दही बड़े, चाट पापड़ी और आदि लेकर आया था, जो सुहानी को बहुत ज़्यादा पसंद था। हालांकि ये सब सुहानी को खाने की अनुमति नहीं थी, बट अब जबकि वो प्रेग्नेंट थी तो मानव उसे सब कुछ खिलाना चाहता था।
जो उसे पसंद हो, इसीलिए उसने अपने शेफ़ को ये सब बनाने के लिए कहा था। बट वो ध्यान रखे क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सब चीज़ें खाने का मन करता रहता है। लेकिन क्या मैं ये खा सकती हूँ? सुहानी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल खा सकती हो, मानव ने कहा और सुहानी के हाथ में एक छोटी कटोरी दे दी जिसमें गोलगप्पे थे। सुहानी पूरे 7 साल बाद ये खा रही थी। ये बहुत अच्छा लगता है, आप खाकर देखो, सुहानी ने कहा और उसके मुंह में गोलगप्पे अभी भी थे जो वो खा रही थी। नहीं, तुम ही खाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मानव ने मना करते हुए कहा। उसके मना करने पर सुहानी को कोई हैरानी नहीं हुई, इसीलिए वो आराम से अपना फूड एंजॉय कर रही थी। आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा? मानव ने सुहानी से बात करने की कोशिश की। आज तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने आज 4 लोगों को कॉलेज से बाहर निकलवा दिया, सुहानी ने हंसते हुए कहा। वो अपने फूड में इतना खो चुकी थी कि वो भूल ही गई थी कि उसे ये सब मानव को नहीं बताना था। वही मानव था जिसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। वो सीरियस होकर सुहानी को देखते हुए पूछा, बट वाई? मानव का सवाल सुन सुहानी को याद आया कि उसे ये सब मानव को बिल्कुल नहीं बताना था। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, वो मेरी नई दोस्त बनी है ना लती, वो लोग उसे परेशान कर रहे थे तो मैंने उन्हें निकलवा दिया। अच्छा, तो इसीलिए वो तुम्हारी दोस्त बनी क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी, मानव ने उसे देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ? ये अच्छा नहीं है कि क्या कोई मेरा दोस्त बन गया? सुहानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो मतलबी इंसान है, इसीलिए तुम्हें उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, मानव ने समझाते हुए कहा क्योंकि वो जानता था कि सुहानी कितनी भोली थी। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं होता? जाओ, अब मुझे अब कोई बात नहीं करनी है और ये टेबल पर रखे डिशेस की ओर इशारा करते हुए ये भी लेकर जाओ, मुझे नहीं खाना है, सुहानी ने नाराज़गी भरी आवाज़ में जवाब दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।